नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2। और पीछे वाली क्लास में हमने क्या किया था, जो बड़े मान के जैसे साइन 120, साइन 150 डिग्री बड़े बड़े एंगल है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान कितना हो वो निकाले थे पीछे वाली क्लास में। आज उन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 3.2 एक्सरसाइज का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका cos x इक्वल -1 बटा 2 और x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है। अब देखो आंसर में क्या करना है आपको, और आंसर में आपको देखो इसमें cos की वैल्यू दे रखी है आपको, sin x की, tan x की, cot x की, sec x की और cos x की निकालनी है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो आप cos थीटा, cos x किसके इक्वल है, -1/2 के इक्वल है, किसके इक्वल है, -1/2 के इक्वल है। और आपको पता है cos किसके इक्वल होता है, आधार अपॉन कर्ण के, किसके इक्वल होता है, आधार अपॉन कर्ण के। ठीक है, तो यहां से देखो आप आधार है आपके पास कितना, 1 और कर्ण कितना है, 2। आधार कितना है यहाँ पर, 1 आपके पास। ठीक है, आधार में से लंबाई होगी प्लस की लेनी है आपको, और कर्ण कितना है, 2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लंब भी ज्ञात कर सकते हो। तो लंब का मान कितना होगा, लंब कितना होगा, अंडर रूट के अंदर क्या होगा, कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से लंब की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, कर्ण की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर और माइनस आधार यानी 1 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4, 4 - 1 की स्क्वायर 1, 4 - 1 कितना रहेगा आपका, 3। तो लंब का मान कितना हो गया आपका, √3 हो गया आपका। ठीक है, अब देखो आधार आपके पास 1 है, कर्ण 2 है और लंब √3 है। अब देखो आपको मान निकालने हैं, त्रिकोणमितीय फलन निकालने हैं, त्रिकोणमितीय फलन निकालने हैं। सबसे पहला है आपका sin x, cos x का दे रखा आपको, और याद रखना क्वाड्रेंट भी आपको साइन भी चेंज करने पड़ेगा, वो क्वाड्रेंट से चेंज करोगे आप। sin x है, आगे वाला कौन सा होगा, tan x होगा, उसके बाद cot x, उसके बाद sec x और उसके बाद cosec x। ये 5 मान और शेष रहते हैं आपके cos का, आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखो आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा, ये ट्रिक आपकी लाल बटे का, यानी ये क्या होता है, L बटा के क्या होता है आपका sin x के इक्वल होता है। क्या होता है, sin x। आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका, cos x। और लंब बटे आधार क्या होता है आपका, tan x। क्या होता है, tan x। लंब बटे कर्ण sin x, आधार अपॉन कर्ण cos x, और लंब अपॉन आधार क्या रहेगा आपका, tan x। और कर्ण अपॉन लंब वापिस व्युत्क्रम करोगे आप, तो ये क्या रहेगा, cosec x, ये क्या रहेगा आपका sec x, और ये क्या रहेगा आपका cot x। क्या रहेगा, cot x। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां से देखो sin x किसके इक्वल है, sin x है लंब अपॉन कर्ण के, किसके इक्वल है, लंब अपॉन कर्ण के, लंब अपॉन कर्ण की। तो यहां से देखो आप लंब की वैल्यू कितनी है आपकी, लंब की वैल्यू है √3 अपॉन कर्ण की कितनी है, कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी 2, √3/2। और tan x किसके इक्वल रहेगा आपका, लंब अपॉन आधार। क्या रहेगा, लंब अपॉन आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है आपकी, यहां पर लंब की वैल्यू है √3 और आधार कितना है आपका 1 है, आधार कितना है 1 है। साइन भी चेंज करेंगे वो लास्ट में कर लेना आप। cot x क्या रहेगा आपका, कोट आधार अपॉन लंब रहेगा आपका, क्या रहेगा, आधार अपॉन लंब रहेगा। आधार क्या है, देखो आधार की वैल्यू कितनी है, 1 है, आधार की वैल्यू 1 है और लंब की वैल्यू कितनी है, √3। sec क्या रहेगा आपका, sec कर्ण अपॉन आधार। क्या रहेगा, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 2 और आधार की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, और
लास्ट है कोसेक एक्स। कोसेक किसके इक्वल रहेगा आपका? कर्ण अपॉन लंब। क्या रहेगा? कर्ण अपॉन लंब। कर्ण की वैल्यू 2 है और लंब की वैल्यू है आपकी √3। अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा आपका? तीसरा है। मैंने आपको क्या बताया था ASTC पीछे वाली क्लास से? ASTC ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए और ये क्या रहेगा आपका? फोर्थ के लिए। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव और बाकी क्या रहेंगे? नेगेटिव। टी मतलब थर्ड, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, मतलब टेन और कोट क्या रहेंगे? पॉजिटिव। ये तो रहेंगे प्लस के टेन कोट और बाकी क्या रहेंगे? माइनस के रहेंगे। यानी sin x का मान कितना होगा आपका? माइनस का √3 बटा 2। tan x का कितना रहेगा? √3 और ये 1 बटा √3 और ये कितना रहेगा? माइनस का 2 और ये कितना रहेगा? माइनस का 2 अपॉन √3। क्योंकि देखो थर्ड क्वाड्रेंट आपका, थर्ड में tan कोट पॉजिटिव रहते हैं तो tan और कोट पॉजिटिव रहेंगे आपके और बाकी क्या रहेंगे आपके? नेगेटिव रहेंगे। तो यहां से sin x का मान -√3 बटा 2, tan x का मान √3 और cot x का मान 1 बटा √3, sec x का -2 और cosec x का -2 बटा √3 मान होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है आपका? sin x इक्वल 3 बटा 5 है। ठीक है, sin x इक्वल किसके? 3 बटा 5 के और x कौन से क्वाड्रेंट में आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो देखो यहां से sin x इक्वल कितना है? 3 बटा 5 या 3.5 और साइन किसके इक्वल होता है आपका? लंब अपॉन कर्ण। साइन किसके इक्वल होता है? लंब अपॉन कर्ण। तो यहां से लंब की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। और आधार आप ज्ञात कर सकते हो किससे? कौन सा मेथड रहेगा आपका? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप बताएं पर में क्या रहेगी आपकी? कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर। तो यहां से क्या रहेगा आपका? कर्ण की स्क्वायर 5 की स्क्वायर माइनस लंब यानी 3 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर कितनी होती है आपकी? 25 माइनस 9 यानी √16 और √16 का मान कितना होता है आपका? 4। यानी आधार की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। अब त्रिकोणमितीय फलन निकालोगे आप। कौन बाकी जो शेष रह गए? कौन कौन से रह गए? देखो sin x दे रखा आपको, cos tan cot sec cosec शेष रह गए। तो cos x निकालो, cos के बाद tan x रहेगा, tan x के बाद cot x रहेगा आपका, cot x के बाद sec x और sec x के बाद cosec x। ठीक है, cos x किसके इक्वल रहेगा आपका? आधार अपॉन कर्ण की। आधार अपॉन कर्ण की। cos आधार अपॉन कर्ण के इक्वल रहेगा। तो आधार कितना आपका? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो 4/5। ठीक है, और tan किसके इक्वल रहेगा? लंब अपॉन आधार के। किसके इक्वल रहेगा? लंब अपॉन आधार के। लंब की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू 4 है तो 3/4। कोट है वो किसके? आधार अपॉन लंब के। आधार अपॉन लंब के। आधार की वैल्यू 4 और लंब की कितनी है? 3। वैसे कोट है वो tan x का व्युत्क्रम होता है, इसको चेंज करके लिख सकते हो आप डायरेक्ट। sec x किसके इक्वल होगा? कर्ण अपॉन आधार की, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है? cos का। कर्ण अपॉन आधार। sec किसका उल्टा है? कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? कर्ण अपॉन आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5 और आधार की वैल्यू कितनी है? 4। तो 5/4 और cosec x क्या रहेगा आपका? कर्ण अपॉन लंब। क्या रहेगा? कर्ण अपॉन लंब। कर्ण कितना है? 5 और लंब कितना है आपका? 3 है। लंब कितना है यहाँ पर? 3 है। अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा आपका? सेकंड है। सेकंड में कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे, कौन कौन से नेगेटिव रहेंगे चेक करना है आपको। तो ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव,
साइन तो पॉजिटिव है ही आपका, और क्या रहेगा कोसेक लास्ट का ये पॉजिटिव रहेगा और बाकी क्या रहेंगे ये नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, बाकी क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे। तो cos x का मान -4/5, tan x का मान -3/4, cot x का मान -4/3 और sec x का मान -5/4 होगा आपका, और cos x का प्लस का 5/3 मान होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या दे रखा आपको, cot x की वैल्यू दे रखी है 3/4 और x है वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, और किसकी वैल्यू याद करनी है, sin की, cos की, tan की और sec की और cosec की याद करनी है आपको। इसमें देखो आंसर में cot x इक्वल कितना है 3/4, तो cot किसके इक्वल होता है, cot किसके इक्वल होता है, आधार अपॉन लंब के, किसके इक्वल होता है, आधार अपॉन लंब के, आधार अपॉन लंब के इक्वल होता है। तो यहां से आधार की वैल्यू कितनी होगी 3 मान सकते हो और लंब की वैल्यू कितनी होगी 4। तो कर्ण किसके इक्वल रहेगा, अंडर रहेगा किसका, दोनों का योगफल पाइथागोरस थ्योरम से, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो यहां से देखो आप कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, लंब की वैल्यू कितनी है 4 और आधार की कितनी है 3, तो 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, तो यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी यहां से √25, 4 की स्क्वायर 16 और 3 की स्क्वायर 9, 9 और 16 कितने हो गए 25, और 25 किसका, किसकी स्क्वायर है 5 की, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कर्ण का मान कितना होगा आपका 5 होगा। कोट का आपको दे ही रखा है, साइन का निकालना आपको, एक तो साइन x निकालना है, उसके बाद cos x निकालना है, उसके बाद tan x निकालना है, कोट आपको दे ही रखा है, उसके बाद क्या निकालना है sec x, और उसके बाद क्या निकालना है आपको cosec x, 5 मान और निकालने हैं आपको। इसमें देखो आप साइन किसके इक्वल था, वही सेम प्रोसेस आपकी, साइन किसके इक्वल है लंब अपॉन कर्ण के, कोस किसके इक्वल है आधार अपॉन कर्ण के, ठीक है, और tan किसके इक्वल है लंब अपॉन आधार की, और sec किसके इक्वल है कर्ण अपॉन आधार के, कर्ण अपॉन आधार के, और कोसेक किसके इक्वल है कर्ण अपॉन लंब के। तो यहां से देखो आप लंब क्या रहेगा आपका, कर्ण क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा, वैल्यू पुट करनी सिर्फ आपको। साइन लंब अपॉन कर्ण है, लंब की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और कर्ण की कितनी है 5, तो 4 अपॉन 5 यानी 4/5 रहेगी, और कोस आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 रहेगी आपकी। tan किसके इक्वल लंब अपॉन आधार, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, तो 4/3 रहेगी आपकी, और sec किसके इक्वल है कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 3, तो 5/3 रहेगी आपकी, और ये कोसेक किसके कर्ण अपॉन लंब, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4, तो 5/4 रहेगी। अब साइन से चेंज करने आपको प्लस के रहेंगे या माइनस के, चेक करो आप, देखो कैसे चेक करोगे। क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा आपको, थर्ड क्वाड्रेंट है ASTC, थर्ड है मतलब tan, t का मतलब tan कोट पॉजिटिव, tan कोट पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव, तो कोट तो पॉजिटिव है ही, प्लस की वैल्यू है, tan भी किसकी रहेगी प्लस की रहेगी आपकी, बाकी क्या रहेंगे इसमें माइनस के रहेंगे, तो साइन किसके लगाने हैं आपको माइनस के लगाने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है आपका sec x इक्वल 13/5 है, और x है वो कौन से क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका। तो sec की वैल्यू दे रखी है आपको, sin की, cos की, tan की और cosec की और cot की निकालनी है आपको। इसमें देखो आप sec x दे रखा आपको, तो sec x कितना आपका 13/5, और sec किसके इक्वल होता है आपका कर्ण अपॉन आधार, sec किसके इक्वल होता है आपका कर्ण अपॉन आधार, यहां से देखो कर्ण अपॉन आधार, ठीक है। तो यहां से कर्ण की वैल्यू कितनी होगी आपकी 13 और आधार की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। अब आप ज्ञात करो लंब, वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी, क्या रहेगी आपकी कर्ण की स्क्वायर मतलब 13 की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर मतलब 5 की स्क्वायर,
तो 13 की स्क्वायर कितनी होगी आपकी 169, माइनस 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25, तो माइनस करोगे ये कितना रहेगा आपका 144, कितना रहेगा 144, और 144 किसकी स्क्वायर होती है आपकी 12 की स्क्वायर होती है, तो लंब का मान कितना आएगा आपका 12 आएगा। अब देखो सेक की वैल्यू दे रखी है, बाकी 5 फंक्शन और रह गए आपके, वो निकालने हैं आपको। sin x, cos x, tan x, cot x और क्या रह गया आपका cosec x। ये 5 मान है, 500 फंक्शन, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। sin x किसके इक्वल रहेगा आपका लंब अपॉन कर्ण के, किसके इक्वल रहेगा लंब अपॉन कर्ण के, और cos किसके रहेगा आधार अपॉन कर्ण के, और tan किसके रहेगा लंब अपॉन आधार की, ठीक है, और कोट किसके रहेगा आपका आधार अपॉन लंब की, और लास्ट है कोसेक किसके इक्वल रहेगा कर्ण अपॉन लंब के इक्वल रहेगा। तो यहां से देखो आप वैल्यू पुट करनी है आपको कर्ण लंब और आधार की इसमें। तो साइन x है वो लंब अपॉन कर्ण है, लंब कितना है आपका 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12 अपॉन 13, और आधार कितना है 5 अपॉन 13, और लंब कितना है 12 अपॉन आधार कितना है आपका 5, आधार कितना है आपका 5, और ये आधार अपॉन लंब 5 अपॉन 12, और कर्ण कितना है इसमें 13 और लंब कितना है 12, तो 13 अपॉन 12। अब चेक करो आप क्वाड्रेंट, साइन चेंज करने आपको प्लस का रहेगा माइनस का, इसमें देखो sin x क्वाड्रेंट कौन सा है, सबसे पहले आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन सा है फोर्थ, ASTC, C मतलब क्या रहेगा cos और sec पॉजिटिव, क्या रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, यहां पर sec पॉजिटिव और cos भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी शेष रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके माइनस के रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा आपका cos और sec तो पॉजिटिव रहेंगे, मतलब ये दोनों वैल्यू प्लस की आएगी आपकी, और बाकी किसके रहेंगे माइनस के रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है tan x की वैल्यू है -5/12 और x कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में है, तो बाकी जो 5 फलन रहेगी उसकी मान निकालना है आपको। tan x किसके इक्वल है यहां से -5/12, tan किसके इक्वल होता है आपका, देखो यहां से tan होता है आपका लंब अपॉन कर्ण के, किसके इक्वल होता है लंब अपॉन कर्ण सॉरी आधार, लंब अपॉन आधार की, तो यहां से लंब की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, और आधार की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, आधार की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, लंब 5 है आधार कितना है 12 है, तो आपको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण क्या रहेगा आपका अंडर के अंदर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, तो यहां से लंब की वैल्यू 5, तो 5 की स्क्वायर और आधार कितना है 12, तो 12 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर कितनी रहेगी आपकी 25 और 12 की स्क्वायर 144, ये कितने हो गए आपके 169, जोड़ लेना इनको, कितने होंगे आपके 169, और 169 किसकी स्क्वायर होती है 13 की, तो कर्ण का मान कितना होगा यहां से 13 होगा। tan का मान दे रखा है, बाकी 5 मान आपको निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं निकालूं sin x, उसके बाद cos x, tan का आपको दे रखा है, cot का निकालेंगे, cot के बाद sec x का, sec के बाद cosec x का, पांचों मान आपको निकालने हैं। तो sin किसके इक्वल होता है आपका लंब अपॉन कर्ण के, वही सेम प्रोसेस आपकी, और cos किसके इक्वल होता है आपका आधार अपॉन कर्ण के, cot किसके इक्वल होता है आधार अपॉन लंब के, किसके आधार अपॉन लंब के, और sec किसके इक्वल होता है कर्ण अपॉन आधार के, और cosec किसके इक्वल होता है आपका कर्ण अपॉन लंब के। यहां से मान आप चेक भी कर सकते हो, cosec कर्ण अपॉन cosec है वो कर्ण अपॉन लंब के, ठीक है। अब देखो आप लंब की वैल्यू, आधार की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। देखो लंब अपॉन कर्ण, लंब की वैल्यू 5 है, कर्ण की 13 है, तो 5/13, और ये आधार बटे कर्ण यानी 12/13, आधार कितना आपका 12 और कर्ण कितना है 13,
आधार बटे लंब, आधार 12 है और लंब कितना है 5 है। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है आपका 13 है और आधार कितना है आपका 12। आधार कितना है आपका 12। कर्ण कोण लंब, कर्ण कितना है आपका 13 और लंब कितना है आपका 5 है। लंब कितना है यहाँ से 5 है। अब साइन भी चेंज कर रहे हैं। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आपका सेकंड में है, दूसरे चतुर्थांश में। तो एस सेकंड में क्या रहेगा आपका साइन कोसेक पॉजिटिव। क्या रहेगा, साइन भी पॉजिटिव रहेगा और कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये भी प्लस का रहेगा और ये भी प्लस का रहेगा। बाकी ये किसके रहेंगे आपके माइनस के रहेंगे। देखो एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में है तो ए एस टी सी से एस का मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा कोसेक पॉजिटिव रहेगा। बाकी ये तीन क्या रहेंगे आपके नेगेटिव रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 6 में आपको मान ज्ञात करने हैं साइन 765 डिग्री का और कोसेक माइनस 1410 डिग्री का। मैं आपको कुछ एक फॉर्मूले और बता रहा हूं। इसमें देखो मैं ये लिखूं साइन माइनस एक्स किसके इक्वल रहेगा, कोस माइनस एक्स किसके इक्वल रहेगा, कोस के बाद टेन माइनस एक्स किसके इक्वल रहेगा, कोट माइनस एक्स किसके इक्वल रहेगा, और सेक माइनस एक्स और लास्ट है कोसेक माइनस एक्स। मतलब एंगल खुद माइनस का हो तो उस एंगल माइनस को बाहर निकालने के लिए साइन कैसे चेंज करना पड़ेगा आपको। तो साइन माइनस एक्स किसके इक्वल रहेगा आपका माइनस साइन एक्स के इक्वल रहेगा। ये 6 के 6 फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। साइन माइनस एक्स किसके इक्वल रहेगा माइनस साइन एक्स के। कोस माइनस एक्स किसके इक्वल रहेगा माइनस कोस एक्स के, माइनस नहीं सॉरी प्लस। कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा ही होता है। टेन माइनस एक्स किसके इक्वल रहेगा माइनस टेन एक्स के और कोट माइनस एक्स माइनस कोट एक्स के और सेक माइनस एक्स सिर्फ सेक एक्स के और कोसेक माइनस एक्स किसके इक्वल रहेगा माइनस कोसेक एक्स के इक्वल रहेगा। कहने का मतलब ये है साइन माइनस एक्स में से माइनस बाहर निकाल सकते हो, एंगल में क्या जाएगा आपका सिर्फ साइन एक्स। कोस माइनस एक्स में से माइनस बाहर निकालोगे तो आपका ये खुद अपने आप प्लस हो जाएगा, सिर्फ कोस एक्स रहेगा। टेन माइनस एक्स क्या रहेगा माइनस टेन एक्स, कोट माइनस एक्स माइनस कोट एक्स, सेक माइनस एक्स सेक एक्स रहेगा और कोसेक माइनस एक्स क्या रहेगा आपका माइनस कोस एक्स। याद रखने का तरीका क्या रहेगा कोस और सेक, कोस और सेक दो तो प्लस के रहेंगे, बाकी क्या रहेंगे बाकी में टोटल में माइनस क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो आप साइन 765 डिग्री का मान निकालना आपको। इसको कैसे लिखोगे आप साइन 765 को कैसे लिख सकते हो आप। मैंने आपको क्या बताया था पहले, मैंने आपको ये बताया था जैसे n गुणा पाई बन रहा है क्या आपका, पाई मतलब 180 और n कोई प्राकृत संख्या है तो इसके नजदीक कोई प्राकृत संख्या देखो आप जो 180 को पूरा गुणा करने में बन जाए। तो 18 गुणा 4 180 गुणा 4 से गुणा करो इसको तो ये 0 और 8 तो 32 3 4 का 4 720 डिग्री बन रहा आपका, मतलब इसके नजदीक आपका ये। तो इसको क्या ले सकते हो आप 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। अब 720 डिग्री दिख रहा है आपको तो साइन का साइन 720 को क्या ले सकते हो 4 गुणा 180 लिख सकते हो, प्लस का प्लस 45 का 45, मतलब ये और ये सेम ही अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। 720 को क्या लिख दिया 4 गुणा 180। अब देखो आप मैंने पीछे वाली क्लास में आपको बताया भी था आपको 180 डिग्री दिखे तो क्या करना आपको नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन में जाएगा, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, सेक सेक में और कोसेक कोसेक में। और 90 डिग्री दिखे तो क्या होगा आपका चेंज होगा। 180 डिग्री दिखे तो नो चेंज होगा, 90 डिग्री दिखे तो आपका चेंज होगा। इसमें देखो 180 दिख रहा है नो चेंज होगा मतलब साइन साइन में ही जाएगा। एंगल कितना रहेगा आपका 45 रहेगा, कितना रहेगा 45 डिग्री रहेगा। अब बात करूं मैं क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट कौन सा जाएगा इंपॉर्टेंट आपका क्वाड्रेंट, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। 4 गुणा 180। अब देखो ये आप क्या लिख सकते हैं यहां से शुरू करूं मैं तो सबसे पहले आपका 180 हो गया यहां तक, ये यहां तक कितना हो गया 180, कितनी बार है 180 4 बार है, एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया आपका। और प्लस है मतलब आगे और बढ़ना पड़ेगा आपको, आगे और बढ़ना पड़ेगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट ही है। देखो इसमें एक बार
2 बार 180, 3 बार 180, 4 बार 180। आगे और बढ़ना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे आप, वापस फर्स्ट में जा रहे हो आप, तो फर्स्ट में साइन क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था आपको, फर्स्ट में क्या रहेगा, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब ये क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। और sin 45 का मान कितना होता है आपका 1/√2, यानी sin 765 डिग्री का मान भी कितना निकलेगा, यहाँ से 1/√2 निकलेगा। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखो आप कोसेक माइनस एक्स, फॉर्मूला लिखना आपको, कोसेक माइनस एक्स किसके इक्वल होता है आपका, माइनस कोसेक एक्स के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होगा आपका, कोसेक माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस कोसेक एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो आप कोसेक माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस को आपने बाहर निकाल लिया, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1410 डिग्री है, तो माइनस कोसेक एक्स रह गया आपका ये। ठीक है, अब देखो माइनस का माइनस रख लिया आपने, sin कोसेक का कोसेक रख लिया, 1410 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, 1410 को, अब देखो यहाँ पर 720 है, 720 का 2 गुना करें तो 1440, यानी 1410 को क्या लिख सकते हो आप, 1440 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, 1440 डिग्री में से 30 डिग्री घटाओगे आप, तो आपका 1410 डिग्री ही शेष रहेगा। अब माइनस का माइनस, कोसेक का कोसेक, यहां से देखो 720, 180 को 4 से गुणा करें 720 आएगा, लेकिन ये तो इसका और 2 गुना है, मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 180 को किससे गुणा करोगे, 8 से गुणा करोगे, और माइनस 30 का 30। अब देखो आपको 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, 180 दिखाई दे रहा है, तो माइनस साइन रख लिया आपने, नो चेंज होगा, 180 दिखे दो, नो चेंज, यानी कोसेक किस में जाएगा, कोसेक में ही जाएगा। और एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री है, एंगल कितना है यहाँ से, 30 डिग्री है। अब देखो बात रही क्वाड्रेंट की, कौन से क्वाड्रेंट कौन सा जाएगा आपका, 8 गुना 180 माइनस 30, यानी 180 कितनी बार है, 8 बार है। तो देखो चेक करो आप, एक बार 180 हो गया, 2 बार 180 हो गया, 3 बार 180 हो गया, 4 बार 180 हो गया, ये 5 बार हो गया, ये 6 बार हो गया, ये 7 बार हो गया, ये 8 बार हो गया, 8 बार हो गया, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस में है 30, माइनस में 30 मतलब कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा मतलब नीचे आना पड़ेगा, नीचे आओगे तो नीचे कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये कौन सा थर्ड होता है, ये कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो नीचे आओगे कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा आपका, फोर्थ, और फोर्थ में ASTC, कोट और टेन पॉजिटिव, फोर्थ में क्या जाएगा, कोट नहीं सॉरी, कोसेक, कोस और सेक पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे, तो कोसेक है वो तो बाकी में शेष में रहेगा आपका, यानी ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, मतलब माइनस, ये माइनस साइन रख लिया, ये खुद क्या रहेगा आपका, माइनस का रहेगा, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और कोसेक 30 का मान कितना होता है आपका, कोसेक 30 का मान होगा आपका 2। ठीक है, तो कोसेक माइनस 1410 डिग्री का मान भी कितना होगा आपका, 2 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है, मान ज्ञात करना आपको tan 19 पाई बटे 3 का। ठीक है, इसमें देखो आप tan का tan रख लिया, 19 के नजदीक ऐसी कोई संख्या देखो जिस पर 3 का भाग जा रहा है, क्या रहेगी आपकी 18 पाई, और प्लस पाई अलग रख लिया आपने, अपॉन 3 का 3, एक ही बात है, 19 पाई को 18 पाई प्लस पाई लिख लिया आपने। अब अलग अलग भाग में करोगे आप, 18 पर 3 का भाग दिया, कितना रहेगा 6 पाई, प्लस पाई पर अलग भाग दोगे तो पाई अपॉन 3, पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, पाई दिखाई दे रहा है, पाई मतलब 180, 180 दिखाई दे तो क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा मतलब tan किस में जाएगा, tan में ही जाएगा। एंगल कितना है आपका, पाई बाई 3 है, एंगल कितना है, पाई बाई 3 है, 6 पाई आपका, पाई दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, तो नो चेंज, tan में जाएगा, एंगल पाई बाई 3 लगाना है आपको आगे। ठीक है, अब देखो बात रही क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट चेक करो आप, 6 पाई प्लस थीटा, देखो इसमें 180 डिग्री हो गया, पाई हो गया आपका, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई, ये 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, और प्लस है मतलब वापस इसी क्वाड्रेंट में आओ, ऊपर कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में आओगे, फर्स्ट में प्रत्येक क्या रहता है, पॉजिटिव, फर्स्ट में क्या रहेगा, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब प्रत्येक पॉजिटिव, tan पॉजिटिव रहेगा आपका, tan पाई बाई 3, tan 60 का मान,
tan 60 का मान कितना होता है आपका √3 होता है। तो tan 19 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी √3 होगी। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 में sin -11 पाई बटे 3। तो sin माइनस थीटा पहले तो sin माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस sin थीटा। किसके इक्वल होता है माइनस sin थीटा के। थीटा की वैल्यू है 11 पाई बटे 3, क्योंकि sin माइनस x किसके इक्वल होता है माइनस sin x की। अब देखो माइनस का माइनस साइन रख लिया आपने, sin का sin। ठीक है, अब देखो 11 के नजदीक ऐसी कोई संख्या जिस पर 3 का भाग जा रहा है 9 नहीं होगी, 11 के बाद 12 आ रही है, इसको क्या लिख सकते हो आप 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3 का 3। तो माइनस का माइनस साइन का साइन, 12 पर 3 का भाग दिया, अलग अलग भाग करोगे तो ये 4 पाई और माइनस पाई बाई 3। ठीक है, माइनस पाई बाई 3 अलग रख लिया आपने। अब देखो माइनस का माइनस साइन रख लिया, क्या दिखाई दे रहा है आपको पाई दिखाई दे रहा है। पाई दिखाई दे रहा है मतलब नो चेंज होगा, साइन किस में जाएगा साइन में ही जाएगा। और एंगल कितना है आपका पाई बाई 3 है। अब चेक करेंगे हम क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है 4 पाई माइनस थीटा। कौन सा है 4 पाई माइनस थीटा। देखो इसमें 1 पाई हो गया आपका, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया। माइनस है मतलब नीचे वाला क्वाड्रेंट आएगा, नीचे वाला कौन सा आपका फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। ये पहले से माइनस है और ये खुद भी किसका रहेगा माइनस का। तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और sin पाई बाई 3 पाई मतलब 180 बटा 3 यानी sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3 बटा 2। ठीक है, तो sin -11 पाई बटे 3 का मान भी कितना होगा √3 बटा 2 होगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें है कोट -15 पाई बटे 4 का मान ज्ञात करना है आपको। तो कोट माइनस थीटा मैंने क्या लिखवाया फॉर्मूला आपको, कोट माइनस थीटा किसके इक्वल रहेगा माइनस कोट थीटा की। ठीक है, x है तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहेगा आपका कोट माइनस x किसके इक्वल रहेगा माइनस कोट x के। मतलब ये क्या जाएगा आपका माइनस कोट 15 पाई अपॉन 4। ठीक है, ये रह गया। अब देखो माइनस का माइनस साइन रख लिया, कोट का कोट भी साइन रख लिया आपने। 15 के नजदीक 4 से डिवाइडेड वाली संख्या देखो कितनी है 16 है। तो 15 पाई को क्या देख सकते हो 16 पाई माइनस पाई, 16 पाई में से 1 पाई घटाओगे 15 पाई शेष रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया आपने। ये अपॉन पाई 4 का 4 किया। ठीक है, माइनस का माइनस कोट का कोट, 16 पाई पर 4 का भाग किया कितना रहेगा आपका 4 पाई, और माइनस पाई बाई 4 का पाई बाई 4 सेम रख लिया। अब देखो आप माइनस का माइनस है, क्या दिखाई दे रहा है आपको पाई दिखाई दे रहा है। पाई दिखाई दे रहा है मतलब नो चेंज होगा, कोट किस में जाएगा कोट में ही जाएगा। एंगल कितना है आपका पाई बाई 4 है, एंगल कितना है पाई बाई 4 है। पाई दिखाई दे रहा है नो चेंज होगा, कोट किस में जाएगा कोट में, पाई बाई 4 एंगल है, पाई बाई 4 किया सेम आपने। अब क्वाड्रेंट चेक करो आपका कौन सा है, उसके हिसाब से साइन लगाएंगे हम, प्लस का रहेगा या माइनस का। ये माइनस ऊपर वाला है ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 4 पाई माइनस थीटा है, तो मैं बात करूं यहां से देखो आप कितना हो गया 1 पाई हो गया, ये कितना हो गया 2 पाई हो गया, 3 पाई और ये 4 पाई। 4 पाई माइनस थीटा है मतलब कुछ ना कुछ बैक आ रहा है, वापस बैक आ रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव। तो ये तो क्या है कोट आपका, कोस और सेक नहीं है, कोट क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो गया आपका प्लस, अंदर क्या रहेगा कोट पाई बाई 4 इक्वल का इक्वल। कोट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, यानी कोट -15 पाई बटे 4 का मान भी कितना होगा 1 होगा। और एक्सरसाइज है 3.2 के 10 क्वेश्चन है वो आज हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम 3.3 करेंगे, उसे शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे कुछ एक फॉर्मूले पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास देखना नहीं भूलना। धन्यवाद।